जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आर्मी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये पूरे कंप्लीट 50 प्रश्नों का सेट रहेगा। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मॉडल पेपर है पूरे 50 प्रश्न रहेंगे इसमें, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे और यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। और आपका टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 40। अगर आप 40 मार्क्स इस टेस्ट में या इस मॉडल पेपर में अचीव करते हो तो ये समझ लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल पक्की है। और ये पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो चलिए, जो आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट है सेकंड है वो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए। अगर आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नॉन वायलेंस जो डे होता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है 2 अक्टूबर तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस होता है और वो अहिंसा के पुजारी थे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और ये कब हुआ था? 1761 में। भारतीय नगद मुद्रा नोट किस शहर में छपते हैं? कहाँ पर ये जो कैश करेंसी नोट्स है वो प्रिंट किए जाते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई, दिल्ली। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं ये? तो फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर दिया है नासिक तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो किसको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को या इंदिरा गांधी को? तो किसको जाना जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो बिल्कुल करेक्ट है। फतेहपुर सिकरी के शासक के द्वारा बनाया गया था? किसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था फ्रेंड्स? जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर है अकबर तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रूट ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? विच प्लेस इज नोन एज द रूट ऑफ द वर्ल्ड, किसको कहा जाता है? तो अगर आपका आंसर है तिब्बत तो बिल्कुल करेक्ट है। और तिब्बत को रूट ऑफ द वर्ल्ड किस लिए कहा जाता है? क्योंकि तिब्बत बहुत ऊंचा पहाड़ी इलाका है जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दुनिया में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको रूट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, अमरकंटक और नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने आंसर दिया है नर्मदा नदी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है फ्रेंड्स? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति। अगर आंसर है आपका तो बिल्कुल करेक्ट है। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक, इसके जो ऑथर है वो कौन है फ्रेंड्स? तो किसको माना जाएगा? आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद में करवाए जाते हैं? तो कितने वर्ष के बाद में होते हैं लोकसभा के चुनाव? अगर आपका आंसर है 5 वर्ष तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स ब्लैक पर्ल? तो अगर आपका आंसर है पेले तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स भारतीय संसद के ऊपरी सदन को? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा? तो जो राज्यसभा होता है वो भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप लोकसभा को आंसर करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? अगर आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय तो बिल्कुल करेक्ट है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, मुंबई में, लखनऊ में या दिल्ली पर? जल्दी बताइए इसका आंसर कि कहाँ पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। आपको दिल्ली नहीं टिक नहीं करना है क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में डिफरेंस है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो मुंबई आपको टिक करना है, अगर इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली आपको टिक करना होगा। मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो जनरल साइंस का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन हमने जनरल नॉलेज के कंप्लीट कर लिए हैं।
तो चलिए देखते हैं क्या है जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो कितनी मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की? तो 7% माना गया है। अगर आपने 7% टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, एथेन तथा ब्यूटेन और एथेन तथा प्रोपेन। तो कौन सी दो गैसेस का मुख्य रूप से मिश्रण पाया जाता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं फ्रेंड्स? हाउ मेनी वॉट्स इन 1 हॉर्स पावर? तो कितने होंगे, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो 746। अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो कौन से प्रकाश में सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स? ये लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और इसके बाद आता है नंबर बैगनी रंग का, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? लाल में। तो आंसर क्या होगा आपका? लाल प्रकाश। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा? तो क्या है फ्रेंड्स? फेफड़ा है, सभी को पता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फेफड़ा टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स? डेंगू? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मच्छर के काटने से। मलेरिया भी मच्छर के काटने से। रेबीज, हेजा पानी की बीमारी है और रेबीज ही एकमात्र बीमारी है ये जो पागल कुत्ते के काटने से होती है। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? किस में प्रोटीन टूट जाते हैं फ्रेंड्स? सुक्रोज में, ग्लूकोज में, वसा में या एमिनो एसिड्स में? तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अगर आपका आंसर है एमिनो एसिड तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स जीवन यानी कि हमारा जो बॉडी होती है किसी भी जीव की या इंसान की, तो वो सबसे पहले किससे बनी होती है? कौन सा पार्ट उसमें बना होता है? तो जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है कोशिका, सेल जिसे कहते हैं, सेल से बनी होती है। सबसे पहले सेल्स होती हैं, फिर सेल्स डिवाइड होकर पूरी बॉडी बनाती है। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन सी है, कोशिका। टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस या प्रोटीन? किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ये बैक्टीरिया। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? कौन सी प्रोसेस होती है जो लोहे पर जंग लगने की होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कहते हैं, अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण या द्रव्यमान? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण जिसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या होता है इसमें? जो लोहा होता है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक ऑक्साइड बना लेता है, एक परत बना लेता है जंग की अपने ऊपर, जिसे बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। मछली किसके द्वारा सांस लेती है फ्रेंड्स? तो मछली में सांस लेने के लिए फेफड़े तो होते नहीं हैं, उसमें क्या होता है? तो उनमें क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं जिसके द्वारा मछली सांस लेती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं वो क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर या सेकंड? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? हर्ट्ज, जिसे HZ से डिनोट किया जाता है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो ब्लड होता है वो रेड होता है? तो हमारे ब्लड में क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर बताइए इसका जल्दी। अगर आपने टिक किया है हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल करेक्ट है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त है वो लाल होता है। निम्न में से कौन सी एक अचुंबकीय धातु है? नॉन मैग्नेटिक मेटल जिसे कहते हैं, कौन सी है? लोहा है, टीन, निकल या कोबाल्ट? तो कौन सी धातु है, जल्दी बताइए इसका फ्रेंड्स आंसर। तो जो टीन है वो क्या है? एक अचुंबकीय धातु है, चुंबक के साथ चिपकती नहीं है। बाकी सारी अगर आप अट्रैक्ट करोगे तो चुंबक के साथ चिपक जाएगी। आंसर आपका अगर टीन है तो बिल्कुल करेक्ट है। बादल वातावरण में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं? ऐसा क्या होता है इसके कारण वो फ्लोटिंग करते हैं एटमॉस्फेयर में? तो कम दाब होता है बादलों का, या कम चिपचिपापन होता है, चिपकते नहीं है इसलिए तैरते हैं, या उनका टेम्परेचर कम होता है, या फिर उनकी जो डेंसिटी या घनत्व होता है वो कम होता है? तो किसके कारण बादल फ्लोट करते हैं फ्रेंड्स? अगर आपका आंसर है कम घनत्व तो बिल्कुल सही है। उनका घनत्व कम होता है जिसके कारण वो हल्के होते हैं और एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा मैथ्स का पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ्स का। एक संगीत विद्यालय में 70 विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो आपको क्या लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है? तो फ्रेंड्स किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे? यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, हम मान लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों मिला के कितनी है? 1 से। अभी इन्होंने क्या कहा है कि जो टोटल का 70% है वो कितना है? विद्यार्थी लड़के हैं। तो हम इस टोटल का 70% निकाल लेते हैं। परसेंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? डिवाइड बाय 100 करके। ये कर लिया।
उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या इसमें जोड़ देते हैं, तो ये टोटल हमने क्या माना था, लड़के और लड़कियों की संख्या x है। ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है, क्योंकि लड़कों की संख्या इन्होंने किस में दे के रखी है, परसेंटेज में दे के रखी है। तो इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, माइनस कर लेंगे उधर ले जाके, तो ये हो जाएगा x माइनस 7x डिवाइड बाई 10, यानी कि 3x डिवाइड बाई 10 होगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 255 डिवाइड बाई 3 इंटू 10। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, और x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 850। तो ये x जो मिला है फ्रेंड्स, हमें क्या मिला है, हमने क्या माना था, x यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या आई है 850। तो आपको 850 टिक नहीं करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से जो उन्होंने लड़कियों की संख्या दे के रखी है हम उसे माइनस कर लेते हैं। 10 माइनस 5 5, अगेन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा, 9, और 3 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि 595 आपको मिलेगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो करेक्ट है, ना कि 850 करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने लड़कों की संख्या पूछी, ना कि टोटल संख्या पूछी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कोई सी संख्याएं दे के रखी है और उनको विभाजित करने पर या डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर या सेम शेषफल बचे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स इस तरह से। HCF निकालते हैं हम। किसका HCF निकालते हैं, जो नंबर दिए हुए, जैसे ये 30 है, 30 माइनस 53, दूसरा नंबर माइनस कर देंगे उसमें से, दूसरे नंबर में से तीसरा नंबर माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, और तीसरे में से पहला नंबर माइनस कर देंगे। अगर 4 नंबर दिए हो तो इसी तरह से सीक्वेंस आप आगे बढ़ाते जाएंगे और इनका HCF आपको निकालना है। और इस अगर आपको फॉर्मूले में याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो 53 माइनस 30 होगा तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 53 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 23। ठीक है, 53 99 में से माइनस करिए जल्दी से, कितना मिल रहा है, 46। 99 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 और 6। चलिए, ये 3 नंबर मिल गए हमको। अब इनका आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, हम इनके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं और एक कॉमन टर्म जो आती है वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पे क्या है, 23 ही है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। 43 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 23, और 69 को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 23। अब इनमें तीनों में नंबरों में से जो कॉमन नंबर होगा वो आपका HCF होगा। तो कॉमन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, 23 है। तो HCF क्या निकला आपका, 23। और जो आपका HCF निकलता है वही क्या होता है, आपका आंसर। तो ये जो नंबर है 23 है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, जिसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ईच टाइम सेम रिमाइंडर मिलेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, रीचेक कैसे कर सकते हैं कि 23 को इस 30 को 23 से डिवाइड करेंगे तो और रिमाइंडर आपको, और 53 को डिवाइड करेंगे और 99 को भी 23 से डिवाइड करेंगे तो हर टाइम जो रिमाइंडर बचेगा वो सेम मिलेगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल गया 23। तो क्या है, ऑप्शन डी। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समापवर्तक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या फैक्टर 15 है, तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या देके रखा है फ्रेंड्स, एक आपको यहाँ पे दो संख्याएं मान लो x और y मान ली, उनका जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कितना है, 4725 दे के रखा है। और HCF कितना दे के रखा है, 15 दिया है। और आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, LCM पूछा है। तो ये HCF, LCM और जो दो नंबर होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, HCF और LCM इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, दो नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है। ये रिलेशन इनमें होता है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो HCF है वो कितना है, 15, LCM इन्होंने पूछा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, 4725। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 15 से जब उसको डिवाइड करेंगे, 15 3 ज़ा 45, 15 1 ज़ा 15, और ये 15 5 ज़ा 75। ठीक है, कितना मिला हमें, LCM 315। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन। अगर आपका आंसर ये आया तो बिल्कुल करेक्ट है। एक काम को A और B 12 दिन में पूरा करते हैं, C और A दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में पूरा करते हैं,
यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए और बी दोनों मिलकर कितने 12 दिन में काम करते हैं। तो ए और बी का जो काम है 12 दिन का, वो कितना है, इतना है, ये 12 दिन डेज लगते हैं। तो यहाँ से इनका हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा, एक दिन का जो काम होगा वो आएगा 1/12। इसको रिवर्स कर देते तो एक दिन का काम आ जाएगा। इसी तरह से सी और ए का कितना निकलेगा 1/20, और बी और सी दोनों मिलकर काम किया है तो उनका कितना निकलेगा 1/15। ये हो गया। अब इन्होंने बोला तीनों मिलकर, तो हम एक काम करते हैं, तीनों का एक साथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों इक्वेशन हमें मिली है इन्हें ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + b c + a b + c ये मिला, और 1/12 + 1/20 + 1/15। आगे इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a + b + c, और यहाँ इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो 12 20 15, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 6 12, 2 10 20 15, 2 3 6, 2 5 10 15। चलिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 5 से होगा अब 5 1 5, तो कितना आया, 2 2 4, 4 5 20, और 23 60। तो एलसीएम कितना मिला फ्रेंड्स 60। तो यहाँ एलसीएम 60 मिला है। तो इसमें इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो बचेगा वो नंबर आता है तो 5 आएगा। 12 पंजे 60 होता है, और 20 तिया 60 होता है, और यहाँ पे आता है 15 4 60। इन सभी को माइनस कर लेते हैं तो कितना मिले, इन सभी को प्लस कर लेते हैं, कितना मिलेगा 12 डिवाइड बाई 60, तो कितना 1/5। तो ये जो 1/5 आया है, तो इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो a + b + c = कितना आएगा 1/10। एक दिन का काम आया, लेकिन इन्होंने दिन पूछे, तो फिर इसको रिवर्स करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, रिवर्स कर देंगे तो 10 डेज। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। अगर आपका आंसर ये आया तो बिल्कुल करेक्ट है। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना दे के रखा है, कितना 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी एक भुजा दे के रखी है और आपसे परिमाप पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आयताकार क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई मान लो x है और चौड़ाई कितनी है y है, लंबाई गुणित चौड़ाई = उसका क्षेत्रफल होता है कितना 560 दे के रखा है। इसलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक भुजा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे के रखी है, मान ली y है वो 20 दे के रखी है। तो इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4, 2 8 16 28। एक भुजा जो आ गई वो 28 आ गई, और दूसरी इन्होंने दे के रखी 20। अब परिमाप के बाद, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 28, और चौड़ाई ने 20 दे के रखी हुई है, और ये इसको जोड़ लेते हैं 48 × 2, और 48 2 48 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे 96। तो आंसर क्या होगा आपका 96 सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए आया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो फिर जब भी टायर एक चक्कर कंप्लीट करता है तो कितनी दूरी तय कर लेगा, उसकी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है वो, उसकी परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है 2πr होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, और r कितना दे के रखा है 7। चलिए इसकी जो एक चक्कर कितना आया है 44, एक चक्कर में 44 जो मीटर है इतनी दूरी वो तय कर लेता है। तो इन्होंने कितना पूछा है 50 चक्कर में पूछा, तो इसका 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 5 4 20 22, और ये एक और 0 लग जाएगी, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में सेंटीमीटर में देके रखा, तो किस में आंसर सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर इसमें इन्होंने मीटर में पूछा। तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर आ जाएगा, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो /100 कर दिया, तो कितना आया 22 मीटर। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए और तो जो औसत है वो कितना है 200 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय आपको बताना है। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें इन्होंने दे रखा है जो 20 श्रमिक है, मान लिया x1 से x20 तक 20 श्रमिक है, इनका औसत कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के जितने नंबर है, जैसे 20 है तो 20 से डिवाइड कर दिया, और
कितना दे के रखा है वो 1900 रुपये दे के रखा है। तो हम यहाँ से हमेशा सम निकालते हैं इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और एक 3, 38,000 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमने सम निकाल लिया। आगे इन्होंने कहा कि इसमें प्रबंधक की आय भी जोड़ देते। प्रबंधक की आय जब जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें मेंबर 21 हो जाएंगे। तो 21 का औसत कैसे निकालेंगे, 21 का सम करके 21 से डिवाइड करेंगे और वो कितना हो गया है 2000 हो गया है। 2000 हुआ है तो चलिए यहाँ से भी हम सम निकाल लेते हैं। तो जब सम निकालेंगे तो कितना होगा, ये 3 0 लगा दी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इतना हुआ। अब क्या करना है कि जो ये 20 मेंबर है, 20 मेंबर का हमने सम कितना निकाला था 38,000, ये आपको इसमें पुटअप करना है। तो पुटअप कर दिया तो कितना 38,000 यहाँ पे पुटअप कर दिया। और प्रबंधक क्या है जो एक 21 है एक्स्ट्रा निकला था सम में, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और ये कितना निकाला हमने सम 42,000, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो प्रबंधक की आई है वो आ जाएगी। तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4000। तो कितनी आई प्रबंधक की आई 4000 रुपये। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स 1 मीटर का तार है और उसी से क्या बना दिया है इन्होंने, वृत्त बना दिया है। तो इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जितना तार था वो सारा यूज़ कर लिया वृत्त को बनाने में। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर होगी, तो वृत्त की परिधि कितनी 2πr होती है और वो किसके बराबर होगी 1 मीटर लंबे तार के बराबर। अब 1 मीटर इन्होंने आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 डिवाइड बाई 2π, ये आर की वैल्यू निकलेगी। अभी उन्होंने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है πr²। पाई आर की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 2π, 100 डिवाइड बाई 2π। ठीक है, इसको पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये कितना होगा 2500 डिवाइड बाई 22 बटा 7। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और इसका 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 7 5 ज़ा 35 से 1 2 ज़ा 14, 14 15 16 17, 7 1 ज़ा 7 और एक 8, 8 7 2 5 डिवाइड बाई 11। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 8 7 ज़ा 77, फिर अगेन इसमें कैरी चला जाएगा तो 9 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम और पॉइंट लग जाएगा 4 5। आंसर होगा आपका 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक वृत्ताकार बेलन दिया हुआ और उसकी ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो एक जो वृत्ताकार बेलन इस तरह से होता है फ्रेंड्स, जिसके बेस क्या होते हैं वृत्त के होते हैं और उसमें हाइट दे के रखी होती है और यहाँ पर रेडियस होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन बोलते हैं जिसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना देके रखा है इन्होंने 7 × 7। चलिए, और हाइट कितनी है 15 है। ये 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया है। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 31 32 33 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 0 7 3 ज़ा 21 का 1 होगा यहाँ पे और 7 3 ज़ा 21 22 23 2310 2310 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। अगर ये आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो एक संख्या है, मान ली वह x है, उसी में वही संख्या आपको जोड़ना है तथा उसमें 5 भी जोड़ना है। तो जो आंसर होगा वो कितना आएगा 17। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2x आया, 5 उधर ले जाके माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 12 और 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो 6x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 6। तो वो संख्या कितनी होगी 6। अगर आंसर आपका ऑप्शन बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में आपको गति बताना है। तो जो गति होती है, स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 140 मीटर दे के रखी है और टाइम आपको 18 सेकंड दे के रखा है, लेकिन आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18 डिवाइड बाई 5 किया जाता है। तो ये 18 से 18 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40।
तो कितना आया आपका 28 किलोमीटर पर आवर। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगर आपका आंसर आया तो बिल्कुल करेक्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है फ्रेंड्स जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन पूछे जाएँ या तो उसमें घटाना हो, जोड़ना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, आपको क्या करना है, वो जो नंबर उन्होंने दिया उसको एज इट इज़ लिखना है। फिर उसको क्या करना है, पेयरिंग करना है। लास्ट से पेयरिंग करोगे आप तो 2 स्क्वायर का है इसलिए 2 2 की पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ से 2 पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे बचा 1 नंबर। अब इस नंबर को हम इस तरह से 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करो कि या तो ये नंबर मिले या इससे छोटा मिले। तो 1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 सा 1 तो कितना 1 ही होता है। अगर 2 ले लेते तो 2 2 सा कितना हो जाता 4, और 4 क्या होता 1 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। तो 1 1 सा 1, तो यहाँ 1 आया है, यहाँ इसको माइनस करते हैं तो यहाँ कितना 0 मिला, और इन दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, और जो नंबर उतरेगा वो एज इट इज़ पेयर में ही नीचे लेके आएंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा। अब ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई करो जो 75 आए या उससे छोटा है। तो अगर 2 यहाँ पे है और 2 इंटू 2 करेंगे, जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को यहाँ लिखते भी हैं, तो कितना आएगा, ये 44 आ रहा है। अगर 3 टाइम करेंगे तो भी क्या होगा, इससे कम नंबर मिलेगा। अगर 3 टाइम करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 3 का भी चेक कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69। और ओबियसली अगर 4 का करने जाएंगे तो 75 से, क्योंकि ये लगभग 75 के करीब ही है। 4 का भी आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आएगा। तो ये कितना आया 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 69 मिला। और जब इसको आप माइनस करिए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 6। ठीक है, अब इससे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसको जब हम प्लस करेंगे 3 3 6 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसमें आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये नंबर मिलेगा, मतलब ये आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 6। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि 175 में से घटाने पर, वैसे ज़रूरत नहीं है रीचेक करने की, पर अगर आपको लगे डाउट कि आंसर मेरा गलत आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 9 होगा। अगेन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना 169, और 169 आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कितना किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको रीचेक ऐसे किया जाता है। अगर आप ना भी करें तो भी आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन आपको डाउट लगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान को आपको फिलअप करना है। सीरीज दे के रखी है, उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो 39 के बाद आ रहा है 41। तो अगर क्या नंबर ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 41, और इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 43, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 45। अब 45 में 2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 47। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देके रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है और वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर। क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई की वैल्यू 22/7 रखी है, और आर कितना है 28 इंटू 28 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखा है। ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 28। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 2464 मिलेगा जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की भी शॉर्ट ट्रिक फ्रेंड्स आपको बता चुकी हूँ, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी मेरे मैथ्स के पेपर में। तो चलिए ये हो गया 2464। आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन ए। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, तो उस वस्तु का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सीपी, कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी दे के रखी है, ये सेलिंग प्राइस दे के रखी है। तो चलिए जो हानि प्रतिशत होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो लॉस परसेंटेज होता है वो होता है CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पे CP तो दिया नहीं है, लॉस परसेंटेज है 75, CP है नहीं, SP की वैल्यू 6800 रुपये दे के रखी है, और यहाँ पे CP एज इट इज़ लिखा और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 75 CP इज इक्वल टू 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 6800, और ये 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 68
0 0 इज इक्वल टू 75 को 100 में से इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25 CP। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे जो CP की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 27200। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यदि PALE को 2134 से लिखा जाता है और इसको इस तरह से लिखा जाता है तो पल को कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करा है, नंबर कोडिंग कर दी गई है। पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है, उसी को आपको मैच करते हुए इसकी कोडिंग करना है। तो P के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया है फ्रेंड्स, 2 यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से E है, ये E है, इसके लिए कौन सा नंबर 4 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। A ढूंढते हैं, ये A है, A के लिए कौन सा नंबर 1 यूज़ किया है तो 1। इसी तरह से R कहाँ है, ये तीसरे नंबर पर 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। और L कहाँ है, ये सेकंड लास्ट है, इसकी वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 3। तो पर्ल की कोडिंग किस तरह से हुई 24153, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण है एक लड़का, उसकी माँ होगी जो भी है मेरी माँ और उसका पोता। अब उसका पोता क्या होगा, अरुण का बेटा ही होगा। उसकी पत्नी है कौन, ये लड़की जिसे अरुण बता रहा है, तो ये लड़की हुई। तो आगे क्या बोला है, अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता होगा। तो ये अरुण है, अरुण का इस लड़की के साथ क्या रिश्ता हुआ, अरुण के बेटे की पत्नी, यानी कि अरुण उस लड़की का क्या लगा, ससुर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो एक सीरीज दे के रखी है 1 9 25 49, तो ये सभी किसी के स्क्वायर लग रहे हैं। तो ये 1 का स्क्वायर है, 3 का, 5 का, 7 का, सब ऑड नंबर है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ऑप्शन है आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 संख्याओं को औसत दे के रखा है 27। 3 संख्या मान ली x1, x2 और x3। औसत आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो कितना 27 दे के रखा है। यहाँ से सम निकाल लीजिए, 3 7 21, 3 2 6, 7 8, ये 81 इनका समाया है। किसका समाया है, x1 + x2 + x3 का समाया। अब यहाँ क्या दे के रखा है कि दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो दूसरी पहली से कितनी है 3 गुनी, जिससे 3 गुनी बोला है उसी में मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या बोला है कि तीसरी, चलिए तीसरी की बात कर लेते हैं, वो क्या है पहली से, पहली क्या है x1 है, उससे 5 गुनी है, जिससे 5 गुनी है उसी में मल्टीप्लाई किया। चलिए 2 इक्वेशन और मिल गई है। तो आपको तीनों संख्याएं क्रम बतानी है क्या है। तो हम क्या करते हैं, ये x1 है, सभी को x1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ से 3x1 लिख ली, x3 की वैल्यू यहाँ से 5x1 लिख ली है हमने, और इनका जो सम है वो कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 81 मिला है। चलिए 5 3 8 और 1 9, 9x1 = 81, और 9 9 81 होता है। तो x1 जो पहले नंबर है वो आपको मिल गया है कितना 9 मिला है। तो चलिए x2 कैसे निकालेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x2 आ जाएगा, कितना होगा 27। फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45। तो 3 नंबर मिल गए, 9 27 45, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। चलिए पूर्व दिशा इधर होती है, तो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ गया, दक्षिण नीचे होता है, मुड़कर कितना चला 5 किलोमीटर चला। ठीक है, आगे बोल रहे हैं फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। आगे उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़कर, उत्तर ऊपर होता है, तो वो 9 किलोमीटर चलता है। अब बताना है आपको कि आदमी उसके शुरुआती चिन्ह से कितनी दूरी पर है। तो ये टोटल 9 है, तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा और यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी इस ट्रायंगल में, चलिए देख लेते हैं। ये हमें फाइंड आउट करनी, मान ली x है, ये है यहाँ कितनी थी 1, और यहाँ पे कितनी 2, ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी 2, क्योंकि ये क्या है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। ये 2 है तो ये भी कितनी होगी 2, तो ये हो गई टोटल 3। अब ये टोटल 9 है, 9 चला था, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 5, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 5 है और 9 में से 5 गया तो ये बचेगी 4। तो ये ट्रायंगल में हमको लंब मिल गया, आधार मिल गया। ये कर्ण निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो कर्ण का स्क्वायर =
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये होगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये कितना 5 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू मिली 5, मतलब वो अपने शुरुआती पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। ऑप्शन बी आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सेकंड मॉडल पेपर है जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन का, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले और मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस भी मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।